हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट सबसे आसान तरीके से कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले कम से कम आपसे 1 से 10 तक का स्क्वायर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। ऐसे ही कम से कम 10 तक का तो आना ही चाहिए। वैसे 1 से 40 तक का फॉर कंपटीशन के लिए आना चाहिए। चलिए हम लोग एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे 361। अगर आपको 361 का स्क्वायर रूट निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे? तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग क्यूब रूट निकालते समय शुरू के 3 डिजिट्स लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 डिजिट्स लेंगे। स्क्वायर रूट के लिए हम लोग ध्यान रखिएगा हमेशा शुरू के दो डिजिट लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 61। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला डिजिट 1 है 61 में, पहला डिजिट जो है 1, उसमें ये देखिए कि 1 से 10 के बीच में कौन कौन से नंबर में, कौन कौन से स्क्वायर में 1 आ रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और इसी तरह से 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी कि लास्ट में 1 इसमें भी आ रहा है, यानी कि 1 और 9 में लास्ट डिजिट क्या है 1 है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 361 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, हम लोग पहला स्टेप क्या किए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि शुरू के 2 डिजिट कौन से हैं। तो यहाँ पे शुरू के 2 डिजिट कौन से हैं 61। इसके बाद जो पहला डिजिट 1 है उसको देखेंगे कि किस स्क्वायर में आ रहा है। जैसे 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 एंड 9। इसके बाद फिर 61 का काम खत्म, बचा क्या 3। अब आपको ये देखना है कि 3 की रेंज क्या है, यानी कि किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है। जैसे 1 और 4 के बीच में आ रहा है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये जो 3 है वो 1 और 4 के बीच में आ रहा है। और इसमें से 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। अब एक बात तो क्लियर हो गई, या तो 11 होगा इसका स्क्वायर रूट, या तो 19 होगा। अब ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2, ये जो 1 और 2 है इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। और ये जो 3 है क्या 2 से बड़ा है? हाँ, अगर ये 2 से बड़ा है तो हम लोग ये लार्जर नंबर लेंगे। अगर यहीं पे ये स्मॉलेस्ट होता तो हम लोग ये 11 स्मॉलर नंबर ले लेते। इसी तरह से हम लोग अगला एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 484। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, 484 ले लेते हैं, 484। अब हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हम शुरू के 2 डिजिट लेते हैं। यहाँ पे क्या है 84, और 84 में जो हमारा पहला डिजिट 4 है, अब ये देखेंगे कि 4 किस स्क्वायर में आ रहा है, कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि हमको 1 से 10 तक का ही स्क्वायर में देखना है, सिर्फ 1 से 10 के स्क्वायर के बीच में ही हमको देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर करने से लास्ट में 4 आएगा। जैसे हम पिछली बार देखे थे 361 में 1 किस नंबर का स्क्वायर करने से लास्ट में 1 आ रहा था, तो 1 और 9 का। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहला डिजिट 4 है, तो 4 किस किस में आएगा, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और या तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 8 का कितना होता है 64। तो क्या करेंगे हम लोग कि 4, 2 और 8 को हम लोग लिख लेंगे। अब इस 84 का काम ख़त्म, बचा क्या 4। अब इस 4 को देखिए किस नंबर का स्क्वायर करने से, मतलब इस 4 की रेंज क्या है, तो 1 और 4। अब अच्छा ये देखिए कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा क्या 4। तो 2 और 3 में स्मॉलेस्ट कौन है, 2 और 3 में स्मॉलेस्ट कौन है 2 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। अब ये बात क्लियर हो गई, या तो इसका स्क्वायर रूट 22 होगा या तो 28 होगा। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन सा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो हम लोगों ने इसकी रेंज देखी थी तो 2 और 3 आया था, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, 2 3 जा 6। अब आप ये बताइए, ये जो 4 है ये 6 से स्मॉलेस्ट है कि लार्जेस्ट है,
तो आप बताएंगे कि ये स्मॉलेस्ट है, तो हम लोग 22 लेंगे कि 28 लेंगे? इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, 22 स्मॉलेस्ट है कि 28? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि 22 और 28 में स्मॉलेस्ट है 22, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 22। इसी तरह से हम एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको विद इन सेकंड में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, आप इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 784 का। एक मिनट, इसको हम इरेज कर लें। जैसे 784 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उसको लेंगे, और जो पहला डिजिट 4 है उसको देखेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर करने से लास्ट में 4 आता है। तो जैसे हम लोग सेकंड एग्जांपल देखे थे, सेम वैसे ही इसमें भी 4 है। तो 2 का स्क्वायर करने से 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करने से 4 आएगा। अब देखिए, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, दोनों को आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का काम खत्म, बचा क्या, 7। एक मिनट, इनको हम और इरेज कर दें। अब देखिए 7 किस नंबर के स्क्वायर करने से, यानी कि 7 की रेंज क्या होगी, 4 और 9, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि जो 7 है उसकी रेंज 4 और 9 के बीच में है। तो इसमें 2 और 3 में स्मॉलेस्ट कौन है, 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे 2। ये आप देखिए, या तो 22 होगा या तो 28 होगा इसका आंसर। तो आप कैसे पता चलेगा कि 22 होगा या 28 होगा? अब ये जो 2 और 3 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, और 6 से ये क्या है, लार्जर है, यानी 7 क्या है, बड़ा है 6 से, इसलिए क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग बताइएगा। सबसे पहले इसको हम, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ये अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 4 1521। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ये 4 डिजिट का है, इसके पहले हम लोग 3 डिजिट का किए थे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरू के 2 डिजिट लेंगे, 21। अब आप ये बताइए कि जो 1 है वो किस नंबर का स्क्वायर करने से आता है, लास्ट में 1, या तो 1 का करेंगे स्क्वायर 1 आएगा, या तो हम लोग क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81। ये बात तो क्लियर हो गई कि लास्ट में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब इसका काम खत्म, बचा क्या, 15। अब 15 किस नंबर का स्क्वायर करने से रेंज क्या होगी 15 की? जैसे हम लोग देखें, जैसे ये देखिए क्या है, ये 15 है, तो 15 किसके किसके बीच में आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी कि 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये आ रहा है 15। ठीक है, अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, 3 है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3। ठीक है, अब देखिए, अब ये 31 और 39 में कैसे डिसाइड करें कौन सा होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, और ये 15 क्या है, बड़ा है 12 से, तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा 39, क्योंकि 31 क्या है, छोटा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा।